PTI का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराएं कंटेनर्स रख कर बंद। पैरा मिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स, आर्मी तलब। हुकूमत पंजाब ने भी लाहौर और मरी में एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खबरदार किया कि किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज कोई इस्लामाबाद आया तो फिर हमसे शिकवा ना करे। मोहसिन नकवी ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर नजर सानी करनी चाहिए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि बुध को जिन लोगों को पकड़ा गया उनके पास कील वाले डंडे थे, पत्थर और गुलैल भी मिले। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत को जवाब। बोले, एहतजाज मुलतवी करने के लिए इनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। गंडापुर सुबह 11 बजे D चौक के लिए रवाना होंगे। अकेला रह गया तब भी D चौक जाऊंगा। इससे पहले सूबाई वजीर ज़ाहिर शाह तूरो ने वज़ीर आला KP से वफाकी हुकूमत के राबतों की तस्दीक की थी। ज़ैन कुरैशी ने पेशकश की, हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम को 23 अक्टूबर से आगे लेकर जाए तो तहरीक इंसाफ भी अपने जलसे जुलूस धरने मौखर कर देगी। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। अपोजिशन को भी एहतजाज मौखर करने की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं। ये बिल इस काबिल नहीं कि इसे पास किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A का साबिका बेंच का फैसला कलअदम करार देने पर रद्दअमल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A का अदालती फैसला तस्लीम करते हैं। इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये खरीदो फरोख्त का जरिया भी नहीं बनना चाहिए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के कज़न हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। हिज़्बुल्लाह ने ताहाल इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का हमास के सरबराह रोही मशतही को भी 2 आला एहलकारों समेत शहीद करने का दावा। इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरानी तंसीबात पर हमलों के बयान पर कहा कि हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दोहा में मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी ममालिक तमाम बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम आहंगी और भाईचारे का सलूक करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में अदालती फैसला आने के बाद हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर कराने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकन असम्बली वोट दे सकेगा। रुकन असम्बली का वोट गिना भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरखास्त ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस की मातहत नहीं। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। जज तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है कि आइन के इस शख्स से वो खुश नहीं है?
हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। जमहूरियत डीरेल होती रही क्योंकि ये अदालत गलत इक़दाम की तौसीक करती रही। 17 मई 2022 को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि मुनहरफ रुकन असम्बली का वोट गिना नहीं जाएगा। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर के लिए होगी या किसी खास मुद्दत की, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी केस में बानी पीटीआई के दलाइल देने की दरखास्त। बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त देते हुए कहा कि उनकी मुलाकात हुई थी। बानी पीटीआई अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में गुजारिशात रखना चाहते हैं। पहले फैसला किया जाए कि बानी पीटीआई को खुद दलाइल की इजाज़त मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि सुर्खी लगे। इजाज़त न मिलने पर अली जफर ने बतौर बानी पीटीआई वकील समाअत का बॉयकॉट कर दिया और कहा कि बानी पीटीआई के मुताबिक बेंच गैर कानूनी है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और अली जफर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। अली जफर ने कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात आज़ादाना नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। मलेशिया के वज़ीर आज़म के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया का तजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि इब्तदा में पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल की खेप लेंगे। पाकिस्तान से हलाल गोश्त की बरामदात को $200 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ, कहा शहबाज शरीफ काम करने वाले शख्स हैं और ये सब जानते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काम करने की लगन पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग देने का अज़्म। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस डायलॉग से खिताब में मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों को तसलसल ज़रूरी है। दहशत गर्दी, घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, इंतशार, फितना, इसने ना कभी किसी कौम को तरक्की दी है। तरक्की छीनी ज़रूर है, तरक्की जिस कौम ने तरक्की की है वो घेराओ जलाओ से तरक्की नहीं की, उसने मेहनत से तरक्की की है, यकसुई से तरक्की की है और एक विजन के साथ तरक्की की है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ की सियासत आपको नौकरी दे सकती है? आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ की सियासत आपकी महंगाई कम कर सकती है? आप समझते हैं कि घेराव जलाओ और फितना फसाद की सियासत आपको अपना घर, अपनी छत दे सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में आप ज़रा जाके देखें, ऑनेस्टली लगता है कि 1800 का कोई 18वीं सदी का कोई मुल्क है। ना सड़कें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई अवाम की खुशहाली का कोई मंसूबा है। पूरा वक्त यही प्लानिंग होती है कि दूसरे सूबे को हमने किस तरह वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो इंशाअल्लाह निमट लेंगे आपसे, आप फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि उन्हें पंजाब और पंजाब के अवाम की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। ज़हनी मफलूज यही लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लाहौर में हिम्मत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि क्या वजह है, जब मुल्क तरक्की करता है वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, मईशत तरक्की करती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, जब महंगाई तेज़ी से नीचे जाती है तो वो नून लीग का दौर होता है। आप आज पंजाब में रोटी 12-13 रुपए की है और खैबर पख्तूनख्वा में 25 रुपए की है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासी इख्तलाफात एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। तमाम जमातों से कहेंगे कि गज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी की साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। पीटीआई की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। डी चौक इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें तसादुम चाहिए।
सेनेटर फैसल वावडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम, कहा बानी पीटीआई को परेशानी है कि मैशत बेहतर हो गई है, गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है, मुझे इस दोराहे पर न लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सज़ा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वावडा को भेजा था। बोले अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में लिए गए इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, इस्तदा की कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों समेत उन फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत में बैरिस्टर अली जफर और चीफ जस्टिस के एक दूसरे को मुफ्त मशवरे। अली जफर ने कहा कि उनका मशवरा है कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है कि आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामलात को तय करें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया है। MNA लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, एडवोकेट नामजद मुस्तफ़ीन काज़मी, न्याजुल्ला न्याजी, आज़म स्वाति भी नामजद, नसीम हैदर पंजोथा, अंसर एडवोकेट और अब्दुल्ला वजीर भी मुकदमे में नामजद। दावा किया गया है कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारों के सरबराह का पता चलाया, टायर जलाकर रास्ते भी बंद किए गए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। मुस्तफ़ीन काज़मी मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार। बहावलपुर में पीटीआई के एहतजाज के दौरान 439 कारकुनों के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज। 3 MPA टिकट होल्डर और 1 MNA टिकट होल्डर समेत 77 गिरफ्तार। स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस नवाज शरीफ की तरफ से दायर किया गया है, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से दायर किया गया है। ज़रा के मुताबिक रेफरेंस में कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब गाड़ी की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। शादमान टाउन में मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। डाकुओं से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं? तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि तमाम मसालिक और मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इख्तलाफी नहीं, मुश्तरक उमूर पर बात की जानी चाहिए। मारूफ मजहबी स्कॉलर का गवर्नर हाउस में लेक्चर, उलमा कराम, सियासी और कारोबारी शख्सियात, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो भारत को बताना चाहते हैं कि आपके अमन का पैगाम देने वालों को निकाल दिया जाता है, हम उन्हें इज्जत देते हैं। बोले नबी करीम की सीरत पर अमल करते हुए अवामी खिदमत करता हूँ। कहा शहजादा तो सिर्फ एक नवासा रसूल इमाम हुसैन हैं जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। जब करबला का वाक़या याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है और दिल चाहता है कि करबला में वो ना होते, मैं होता। हसन नसरुल्लाह उम्मत के हीरो और दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ थे। ईरानी सकाफती मरकज़ खाना फरहंग में हसन नसरुल्लाह के लिए ताज़ियती इजलास से डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी का खिताब। कहा मौलाना असगर दर्स ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह ने आंखों में आंखें डालकर साम्राज्यी ताकतों का मुकाबला किया। अल्लामा नाज़र तकवी ने कहा कि शहादतों से तहरीकें और अक़वाम कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होती हैं। अल्लामा सादिक रज़ा तकवी ने कहा कि तागूती ताकतों
के हाथों बनी गैर कानूनी रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बाथरूम में जासूसी आलात लगाने में मुलविस निकले। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद दफ्तर ख़ारजा में उनके ज़ाती बाथरूम से जासूसी आलात बरामद हुए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बोरिस जॉनसन की मुलाकात सन 2017 में हुई थी। अचानक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बाथरूम गए, वो बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम का जायज़ा लिया। निजी बातें सुनने के आलात, जासूसी आलात बरामद कर लिए। इसी अरसे में इसराइल ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी के आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी की। अमेरिका के 400 से ज़ायद कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिखने वालों में साबिक वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो, साबिक अटॉर्नी जनरल बिल बार, अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के साबिक मंदूब निकी हाली भी शामिल। दावा किया कि ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडन हैरिस हुकूमत ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचाया। सरहदें खोलकर दहशतगर्दों का सैलाब अमेरिका में दाखिल कराया। चीन को खुलकर खेलने का मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एक जानिब सुकून, दूसरी जानिब परेशानी। एहलिया मेलानिया ट्रंप ने इसक़ात हमल के अहम मामले पर शोहर की पॉलिसी से इख्तलाफ कर दिया। साबिक खातून अव्वल ने इसक़ात हमल के मामले पर कमला के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में नहीं होंगे। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का नाम भी बी कैटेगरी से खारिज। फ़खर जमान, नसीम शाह और शादाब खान बदस्तूर बी कैटेगरी का ही हिस्सा रहेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में बरकरार रहेंगे। टेस्ट कप्तान शान मसूद का ए कैटेगरी में जाने का इम्कान नहीं। सरफराज अहमद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में रहना मुश्किल। विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का शानदार आगाज। पहले ही मैच में एशियन चैंपियन श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रन बनाए। फातिमा सना 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। जवाब में श्रीलंकन बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बेबस। टीम 9 विकेट पर 85 रन बना सकी। सादिया इकबाल ने 3, उमैमा सुहेल, फातिमा सना और नशरा सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान विमेंस का दूसरा मैच इतवार को भारत से होगा। जंग जियो के इश्तराक से सजा मौसीकी, ड्रामों और बैनुल अक़वामी सकाफ़तों के रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 8वें दिन का इख्तिताम 2 खेलों पर हुआ। पहले अतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट खुसूसी बच्चों के लिए पेश किया गया, जिसमें इटालियन फनकारा नीना ने पपेट्स के जरिए मुख्तलिफ कहानियां पेश की। दूसरा खेल वीजन एरर 404 नॉट फाउंड पेश किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजू बनाया गया। और जियो टेलीविजन से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल कफारा ने शायकीन जियो के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कफारा 60 दिन में 1 बिलियन व्यूज़ हासिल करके बिलियन क्लब का हिस्सा बन गई है। अब तक 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाली ये 13वीं ड्रामा सीरियल है। मजमूई तौर पर 13 सीरियल्स में से 8 का ताल्लुक हर पल जियो से है, जिन्हें नाजरीन की दिलचस्पियों के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने तख्लीक किया है। तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 बिलियन क्लब की हामिल हैं।